जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की मोदी सरकार अब पाकिस्तान से आर पार के मूड में दिख रही है। पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्तर पर अहम कार्रवाई की गई है और अब सैन्य कार्रवाई की तैयारी की भी बात की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सबसे अहम फैसलों में एक है दुनिया के सबसे सफल जल संधि सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। ये फैसला कितना बड़ा और असरदार होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच हुए 2 युद्धों के बावजूद इस समझौते पर अब तक कोई रोक नहीं लगाया गया था। सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल सुरक्षा को बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी 80% कृषि भूमि इन नदियों पर निर्भर है। लेकिन अब गुरुवार देर रात को भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की तरह बताया है। भारत सरकार की तरफ से भेजी गई चिट्ठी की खास बातें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसमें लिखा गया है, किसी भी समझौते में सबसे जरूरी होता है कि उस संधि का सम्मान किया जाए। इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। इसके अलावा भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस प्रकार उसने संधि का उल्लंघन किया है। इसलिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। बता दें कि साल 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, बयास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को दिया गया था, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी का इस्तेमाल करना। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयना जैसे प्रावधान भी थे। इसी संधि के तहत सिंधु आयोग की भी स्थापना की गई। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। अब भारत सरकार के मौजूदा फैसले से क्या क्या बदल जाएगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद सिंधु बेसिन से बहने वाली सभी 6 नदियों पर भारत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। भारत 3 पश्चिमी नदियों पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, डिजाइन और ऑपरेशनल प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है। इसके अलावा किशनगंगा और रतले जैसी चल रही परियोजनाओं पर पाकिस्तानी इंस्पेक्शन को रोक सकता है। बता दें कि किशनगंगा नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ भारत ने एक बांध बना रखा है। इसके अलावा चिनाब नदी पर रतले बांध का काम चल रहा है। हालांकि इस संधि पर रोक से पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस स्तर पर प्रभाव को पूरी तरह से कंट्रोल करने या मोड़ने के लिए ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधन नहीं है। लेकिन भविष्य में पाकिस्तान को इससे भयंकर नुकसान हो सकता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि उसकी 80% कृषि भूमि इन नदियों पर निर्भर है। मौजूदा फैसले से पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में सिंधु नदी बेसिन का 25% योगदान है। ऐसे में अगर सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल को रोक दिया जाए तो वहां आर्थिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। अगर भारत सिंधु नदी के प्रवाह को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है तो इससे पाकिस्तान को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पानी के प्रवाह के कम या ज्यादा होने से पाकिस्तान में कभी सूखे की स्थिति आ सकती है तो कभी बाढ़ की स्थिति। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आस लगाए बैठा हुआ है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत कड़े फैसले लेने पर मजबूर हुआ है। दरअसल पहलगाम के नजदीक वैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। इसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने सहित 5 बड़े फैसले लिए थे।
इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और खबरों के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।